वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज जो हमने शुरू किया था, उसी का सेकेंड पार्ट है ये। हम ये चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बनाए गए हैं कि जो आपकी वीडियो है वो इतनी लंबी ना हो और आपके लिए इतनी प्रॉब्लम ना हो चीजों को फाइंड आउट करने में। इसीलिए हम एक छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए 10-10 वीडियोस, 5-5 वीडियोस, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फर्म ने लोन दिया है पवन को, ठीक है। पवन को लोन दिया है, तो आप खुद याद रखिएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम पवन को कुछ नहीं बोल सकते, हम नहीं लेंगे उससे। बट यहाँ पर क्या है, हमने 1 अप्रैल को दिया है, इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट 10%, तो यहाँ पर हमारे पास है। और फर्म ने लोन लिया है 2 लाख रुपए का निर्मल से ऑन 1 दिसंबर। अब यहाँ पर द फर्म को लॉस हो चुका है और आपको ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट हमारे टोटल लॉस में जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 1 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले है आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पवन। तो ये आपका कितना हुआ जी, ये आपका हुआ 5 लाख इंटू 10/100। पूरे का पूरे साल का है तो इसीलिए इसमें कुछ डेट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया जी आपका 50,000। दूसरा, हमारे पास जो निर्मल ने फर्म को दिया है, निर्मल टू फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 2 लाख। कितना परसेंट, जब हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम कितना लेंगे, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 6%। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान रखिएगा बहुत लोग इसमें 3 महीने कर देते हैं दिसंबर फरवरी, बट 31 दिसंबर नहीं है, ये 1 दिसंबर है। तो ये आपका कितना हो गया, 4,000। तो आपके पास जो नेट लॉस है वो कितना हुआ, सबसे पहले आपका नेट लॉस है, ठीक है, ये नेट लॉस और प्रॉफिट बोलेंगे इसको, कि क्या आएगा वो अभी कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो प्रॉफिट ही आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही लिखिए। तो माइनस नेट प्रॉफिट, ठीक है, -10,000 प्लस 50,000 -4,000। So your answer is going to be 36,000. So 36,000 profit is going to be distributed to the partners depending on the ratio. Next question is, हमारे पास अब आती है जर्नल एंट्रीज बनाने की बात। अंकित, भानु, चारू, ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, 2,50,000 का। ऑन 1 अक्टूबर 2023 अंकित और भानु ने लोन दिया है 2,50,000 का फर्म को, whereas Charu took a loan of 1 lakh from 1st of November 2023। मैं आप लोगों के लिए पहले वर्किंग नोट्स बनाऊंगा, देन मैं आपके लिए करूंगा, पर आप लोगों को एग्जाम में पहले अपनी एंट्रीज लिखनी है फिर वर्किंग नोट्स बनाना। चारू यहाँ पे चार्ज करा जाएगा उस पर 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका जो दिया है वो है 10 अप्रैल 2024, तो आपका ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया जी, ये आएगा नहीं क्योंकि फर्म की जो बुक हो रही है वो कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंकित, भानु, चारू एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। कैपिटल है आपका 2,50,000। 1 अक्टूबर 2023 को अंकित और भानु ने लोन दिया है 2.5 लाख रुपए का, वेरएस चारू ने लोन दिया लिया है आप लोगों का 1 लाख रुपीज का फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2023। तो यहाँ पर चारू से बोला गया है कि चारू को चार्ज करा जाएगा 6% और इंटरेस्ट ऑन लोन। आइए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स लोन कैसे हो, हम चलते हैं अंकित लोन टू फर्म। अंकित लोन टू फर्म कितना हुआ, 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। ये आपका कितना होगा अमाउंट, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 7,500। फिर आएगा आपके पास भानु लोन टू फर्म, ठीक है। तो भानु का लोन 1 अक्टूबर से 31 मार्च, फिर वही 6 मंथ्स,
2,50,000, 6%, 6 by 12, 75। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, दैट इज 1 लाख। ये 1 नवंबर से है, ठीक है, 31 मार्च। तो ये आपका आएगा 6/100, 5/, दैट इज 25। आइए शुरू करते हैं इनकी एंट्रीज। तो पहले जी मेरे पास सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, नोटबुक के साइज का ही इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। 1 अक्टूबर, बैंक अकाउंट टू अंकित लोन टू भानु लोन। ये कितना हो रहा है आपका? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। फिर आपके पास सेम डे लोन टू चारू टू बैंक, सॉरी ये सेम डेट नहीं है, ये 1 नवंबर है। 1 लाख, 1 लाख। फिर आपके पास आता है 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेबिट हुआ है, इसका मतलब डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ है? ये आपका लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ है। टू लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु। ये कितना हुआ जी? 15,000, 7,500, 7,500। फिर आपके पास आता है 31 मार्च, चारूस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कंपनी को फायदा हुआ ना, क्योंकि कंपनी ने लोन दिया था। ये कितना निकला था? 25। ठीक है ना? अगर हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो एंट्रीज बनी। 31 मार्च अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि दिस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो पे तो किसी ने करा नहीं है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, नहीं तो बैंक अकाउंट आता। बट ये ड्यू की एंट्री है, क्योंकि लॉस में गया। ये सब ड्यू की एंट्री ऊपर वाली, ये सब ऊपर वाली एंट्री ड्यू में आती है, क्योंकि अभी तक किसी ने पे नहीं करा। पे तो 10 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, विच लोन? अंकित लोन, टू इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन। आप लोग पूरा लिखेंगे प्लीज। कितना हुआ? 15,000, 7,500, 7,500। उसके बाद जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्या हुआ? ये जी फायदा हुआ। तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में आप याद रखिएगा 11th में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था अकाउंट, तो टू साइड में सारे खर्चे आते थे और बाय साइड में मेरी कमाई। तो ये रही आपकी कमाई 2,500। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका तरीका से। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा देखूं तो ये सारी एंट्रीज मेरी कवर हो रही है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अतुल, छेटा और तारक ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जेठा वाज गिवन अ लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई, बुक्स आर क्लोज्ड। पहले वाले में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो नो जर्नल एंट्री इज पास्ड। भाई जी नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ।
और अगर मेरे पास यहाँ पे जब दिया हुआ है तो आइए जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जर्नल एंट्री में जब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है 10% पे, तो सबसे पहले 1 जुलाई से 31 मार्च, ये मेरा वर्किंग नोट्स। मैं फिर बता रहा हूँ, वर्किंग नोट्स नीचे बनाएंगे 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/20, दैट कम्स टू 45,000। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो ये मेरे पास है 17 लोन टू जेठा टू बैंक। ये पैसा दिया जी, बिल्कुल, ये पैसा जेठा को दिया है 6 लाख रुपए। दूसरा, 31 मार्च को पहले ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या बोलता है, जेठास कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको, जेठा को। कितना, 45,000। ये हमने ऊपर कैलकुलेट करा। बाकी क्या लिखा हुआ है, कुछ पेमेंट है, नहीं लिखा हुआ कुछ पेमेंट के बारे में। इसका मतलब आप इसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दीजिए, कमाई है कंपनी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा, सेम यहाँ पे नीचे भी लिखना था आपने, टू जेठा टू पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, 45,000। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पारुल, परेश एंड राहुल, ये आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द फर्म gave a loan to राहुल, ठीक है, ऑन 1 February 2024, 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करा गया 6%, और इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू रुपये क्या कहते February 2024, ठीक है। और ये दिया था राहुल ने 5 मार्च को, और बैलेंस जो दिया उसने 5 अप्रैल को दिया, तो हर 5 तारीख को ये पेमेंट करता है। अब इस सिचुएशन में राहुल वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं इसका इंटरेस्ट। हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोन लिया है पहले राहुल को, वो कितने का है, वो है आपका 6 लाख रुपए का। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंटरेस्ट की, तो टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज करा गया है राहुल से, दैट वाज 6% पर एनम, ठीक है। तो लोन कितने महीने का होगा, हमारे पास 2 महीने का, क्योंकि हमारे जो राहुल साहब हैं उन्होंने लोन ही 1 फरवरी को लिया है, और बड़ा छोटे से अमाउंट के लिए, तो 1/12 हो जाएगा। तो 6 लैक्स का 6%, आपका 1 महीने का आपने लोन का पेमेंट करा है और एक का आपने नहीं करा है, तो टोटल मिला के 2 महीने का ही लोन हुआ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास है लोन टू राहुल, डेबिट टू बैंक अकाउंट। सॉरी, मैंने ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्या है, आपके पास डेट है पहली, ठीक है। तो ये आपकी डेट कितनी हो गई, 6, सॉरी अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख। नेक्स्ट है आपका दो, 28 दो, तो राहुल का इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया 28 तारीख को। तो राहुल कैपिटल, क्योंकि ये इंटरेस्ट ड्यू है, इतना राहुल से अपने इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। तो राहुल को कितना इंटरेस्ट लेना है, 6 लैक्स इंटू 6/100 इंटू 1/12। देखिए, मैं एक चीज में आपको साफ बता दूं, मैं जर्नल एंट्रीज में चीजें पूरी नहीं लिख रहा, ठीक है। आपको ये कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अपने 3,000। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये करवा रहा हूँ। नरेशंस आप लिखेंगे, थोड़ा डेट वगैरह का इशू होगा तो आप करेंगे। 5/3 को हमने ये इंटरेस्ट दिया,
तो हमने इंटरेस्ट हमारे पास आया किससे, राहुल से, बैंक अकाउंट टू राहुल कैपिटल, कितना आया 3000। अब फिर वापस आते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को हमारे पास राहुल भाई का फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो गया, कौन से महीने का, मार्च के महीने का, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। अब नरेशन में आपको पता है क्या सब लिखना है, कि रिसीव इंटरेस्ट रिसीव्ड या बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये सब आप चीजें अपने आप लिख लेंगे। सपोज इतनी चीजें लिखने में जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, और वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लोग भी बोर हो जाओगे, यार ये आदमी क्या कर रहा है। मैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपके साथ ये चीजें कर, 31 मार्च ये टोटल मिलाकर मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल टू पीएनएल, ये आएगा कितना, 3000 मेरा फेब्रुवरी का प्लस 3000 मेरा मार्च का, कितना हो गया 6000। थैंक यू, ये मेरी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद एंड मोहन दे आर पार्टनर्स। विनोद का कैपिटल 1 लाख रुपए है और मोहन का कैपिटल 60,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और विनोद को सैलरी भी मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा एक्सटेंशन होता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये पार्टनरशिप में बनाया जाता है। कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं डाली जाती, कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर डाली जाती हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कहता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, मेरी दो साइड, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया हमारे पास, इंटरेस्ट उसने बोला है कि चार्ज मैं जो करूंगा वो है आपका 6% पे, तो 1 लाख का 6% यानी 6000। ये विनोद का होगा, टोटल नहीं है सॉरी, विनोद का 6,000 रुपए। और हमारे पास मोहन जी का कैपिटल है 60,000 रुपए, तो मोहन का कितना हो गया 6%, 3600, कितना हो गया 9600। अब उसके बाद हम लोगों ने सैलरी दी, टू पार्टनर्स सैलरी, 36,000 रुपीज सैलरी मिल गई भाई। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000। ध्यान रखिएगा व्हेन सी इज ग्रेटर देन डी इट्स अ प्रॉफिट, यानी व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन, मेरी कमाई है ना क्रेडिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से। और यहाँ पर मेरी डेबिट साइड मेरे खर्चे कंपनी के, तो यहाँ पर जितनी भी मेरी कमाइयां हैं वह जब ये ज्यादा है मेरे डेबिट साइड से, तो ये क्या होगा, इट्स अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ये हो गया 34,400। तो यहाँ पे विनोद और जो मोहन है, कुछ लिखा हुआ रेशियो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वली, तो ये होगा 17,200 और 17,200। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स वाई एंड जी ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 2:2:1। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल जहां पर हो जाता है वहां पर कौन सा अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है। ठीक है, बेसिक्स बेसिक्स कुछ तो पढ़ा ही होगा तो इसलिए बता रहा हूँ क्या आता है, करंट अकाउंट आता है।
पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे, ठीक है, सैलरी भी देंगे, ओके, प्रॉफिट है तो देंगे। प्रॉफिट हमारे पास जो है वो है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ढंग से, पर क्वेश्चन में बुक में अगर देखेंगे तो मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ये मिसिंग हो गया गलती से मेरी पीडीएफ में। तो यहाँ पे जो सेट की सैलरी के बाद जो आपका प्रॉफिट है दैट वाज 40,000, 40,000 आपकी जेड की सैलरी देने के बाद है। आइए शुरू करते हैं हमारी यहाँ पे काम। तो जब हमने प्रॉफिट जेड की सैलरी के बाद दिया तो जेड की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि रियल प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग द सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि आप तो या तो जेड की सैलरी को खा जाए, खत्म कर दें, या तो आप जेड की सैलरी को डेबिट भी करें और जेड की सैलरी को क्रेडिट भी करें। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं एक तरीके से। तो बाय प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी कितना हुआ, 4 लाख। उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड जेड सैलरी, क्यों, क्योंकि उसको चार्ज करने के बाद ही हमारे पास प्रॉफिट। तो ये कितना हुआ, 24,000, 4,24,000। दूसरी तरफ मेरे पास अब आएगा 2 IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% है। तो यहाँ पर एक्स का करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड है ना जी, तो फिक्स कैपिटल है तो ये बनाना पड़ेगा, वाई इज करंट, जेड करंट। ये आपका आएगा तीनों मिलाकर 50,000, 50,000, 25,000। नेक्स्ट आपके पास आती है आपकी सैलरी, ठीक है। मैं यहाँ से ये टोटल अमाउंट हटा देता हूँ, ये मैंने रफ वर्क के लिए बनाया था। तो टू सैलरी 24,000, तो आपके पास 4,24,000 राइट हैंड साइड पे, राइट, और ये आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया। तो व्हेन सी इज ग्रेटर देन डी इट्स अ प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास 4,24,000 में से आपके कितने हो गए, 1,49,000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बचा, 2,75,000। सो दिस इज योर प्रॉफिट। किस रेशियो में जाएगा, उसने बोला है ऑन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है, सॉरी 2:2:1। एक्स करंट अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड है, वाई इज करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट। तो ये जो तीनों है ये मिलाकर आपका 2,75,000 है। तो ये आपका आएगा 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। जिनको ये नहीं आया समझ में कि कैसे आया 2,75,000 में से, तो आइए समझाता हूँ। 2,75,000 इंटू 2/5, 2,75,000 इंटू 2/5 और 2,75,000 इंटू 1/5। ये आपका 55,000 और 1,10,000 बैठता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, शुरू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे कैपिटल है आपका 8 लाख और आपका 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है 5%। वाई को हमने एक एनुअल सैलरी दी है जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है। प्रॉफिट जो आपके पास है वो है 31 अक्टूबर तक, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ठीक है। तो वापस फिर से हमें सैलरी ऐड करेंगे। प्रोविजन बनाना है 5% का जो हमारे मैनेजर कमीशन को दी जाएंगी। तो मैनेजर की कमीशन क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है, पहला सवाल तो ये नो। तो जो हमारे पास कमीशन होगी वो हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। आइए इसके वर्किंग नोट्स के साथ मैं आपका
क्वेश्चन तैयार करते हुए चलता हूं। आइए शुरू करते हैं ये सवाल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वर्किंग नोट्स हैं जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले बाय प्रॉफिट आफ्टर बाय सेल। ये कितना बैठा जी? ये बैठा है हमारा 2,40,000। वाई की सैलरी ये बैठी है हमारी 60। पर यहाँ पर एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना, 2,40,000, वाई की सैलरी इज 60,000, तो ये मेरे पास बना है 3,00,000। अब मेरे पास है जी मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन कितना बोल रहा हूँ? A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of the commission. 5% of 3 lakhs कितना होता है? 15,000 लेस मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन आप नेट प्रॉफिट से निकाल देते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,85,000। तो यहाँ पर ये आप लेस कर देंगे। ये आपको ढंग से अपनी वर्किंग में दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको आईओसी नॉर्मल, टू आईओसी आपके एक्स के कैपिटल 40,000, वाई के कैपिटल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40,000 और 30,000 यानी 70,000। आपके पास टू पार्टनर सैलरी 60,000 और लास्ट में आपके पास बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, विच मीन्स आपके पास कितना बचा? 1,55,000, which is going to be distributed in the ratio of 3:2। तो ये x का हो जाएगा 93,000। मेरे पास जगह नहीं है, इसी वजह से मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है। आपके पास प्रॉपर जगह होगी आंसर शीट, तो आप थोड़ा खुला खुला करके लिखेंगे। वाइस कैपिटल 62,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और अभी के लिए हमारी वीडियो इतनी सी। नेक्स्ट हम लोग 18 क्वेश्चन से शुरू करेंगे।